सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ कैलोरीमेट्री से कि क्वेश्चन नंबर हमारा 41 जो है वो कैलोरीमेट्री का हमें क्या बताना चाह रहा है। कैलोरीमेट्री में अब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे मतलब कि थोड़े जो क्वेश्चंस हैं वो फेस चेंज के ऊपर और हीट चेंज के ऊपर रहेगा कि पानी किस में जा रहा है, हीट मिल रही है तो पानी स्टीम के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उनको सीरीज़ के साथ में एक डायग्रामेटिकल व्यू के साथ में करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इनको ध्यान रखना, 4-5 क्वेश्चन है उनको एक साथ में तुम लगाना और उसके बाद से तुमसे होने लग जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 10 kg आइस है एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे बनाते हैं और लिखते हैं कि हमारे पास में 10 kg की आइस है एट 10 डिग्री सेल्सियस पे माइनस के एंड मिक्स विथ 40 kg ऑफ वाटर एट 45 डिग्री। मतलब कि 40 kg वाटर है एट 45 डिग्री सेल्सियस में। अब ध्यान रखना कि कौन किसे हीट दे रहा है। पानी हीट देगा किसको, आइस को, और उसको कन्वर्ट करवाने में मदद करवाएगा। ठीक है, पानी हीट देगा कितनी, देखो सबसे पहले कन्वर्जन चलता कैसा है, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस होती है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का ही वो क्या बनती है, वाटर बनती है, फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनती है, और फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस की क्या बनती है, स्टीम बनती है। तो हर एक में 2 टर्म है, मतलब कि जब क्या हो रहा होगा, फेस चेंज हो रहा होगा, आइस से वाटर के अंदर कन्वर्ट होना या वाटर से स्टीम के अंदर कन्वर्ट होना, ये फेस चेंज भी होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 45 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनना चाहेगा, पानी। तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनने के लिए ये कन्वर्जन देगा और वो देगा Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मास की अगर बात करें तो वो 40 है, केजी की टर्म्स में रख रहे हो तो वाटर को रखना पड़ेगा, सी की वैल्यू 4200 एंड टेम्परेचर चेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 45। तो 40 इंटू 4200 इंटू 45 अगर तुम करते हो, 40 इंटू 4200 इंटू 45, तो ये हमारे पास में आता है 7560123 जूल। ये जूल के अंदर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हमने केजी में है ये चीज़ें निकाली हैं ना। इतनी एनर्जी जो थी, ये एनर्जी जो आई है वो एनर्जी मिलती है किसको, पानी को। अब पानी कन्वर्जन करना स्टार्ट करता है, मतलब आइस जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। 10 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये अब फेस कन्वर्जन तो है नहीं, नॉर्मली है, उसी सेम फेस के अंदर लग रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एम सी डेल्टा टी। मास की बात करें तो 10 और सी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 2100 और टी की बात करें तो 10। तो ये हमारे पास में आएगा 211234 इतना जूल। अब अभी भी ये वैल्यू कम है, तो जो हमारी एनर्जी बची हुई है वो और इसको कन्वर्ट करेगी, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं कि कुछ एनर्जी बच रही है या नहीं बच रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q इज़ इक्वल टू एम एल एफ, फ्यूजन वाली लिखा जाता है जब फेज़ का कन्वर्जन होता है, आइस से वाटर के अंदर जब कन्वर्जन होता है तब हम जो हीट लिखते हैं वो लिखते हैं Q एम एल एफ। ठीक है, मास तो वही रहेगा 10, एल एफ की अगर बात करें तो वो 80 होती है। फ्यूजन कैलोरी के अंदर लिखी जाती है, इसीलिए अगर अपन इसको जूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 4200 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 80 इंटू 4200 इंटू 1010, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3361234 जूल। अब ये जो दो एनर्जी है, इतनी एनर्जी चाहिए और ये कहाँ आ जाएगा भाई, 0 डिग्री के पानी में आ जाएगा। दोनों का फेज़ जो हो चुका है वो हो चुका है सेम, कि भाई ये 0 डिग्री का वाटर हो चुका है, ये भी 0 डिग्री का वाटर हो चुका है। इसने हीट कितनी दी, कि इतनी दी, कितनी लगी, इसमें लगी और इसमें लगी। इन दोनों को ऐड कर लो, इसमें से माइनस कर लो, बची हुई हीट आ जाएगी। ठीक है, तो हम अगर दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे 2100 एंड 20, तो ये हमारे पास में इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन हमारे पास में आ रहा है 3571234, ये हमारा एडिशन है। और हमने टोटल कितनी दी थी, 7561234, तो 75600 माइनस 35720 एंड 20, ये हमारे पास में बचेगा। अब माइनस करने पर हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3991234, ये हमारा आंसर कि बची हुई हीट हमारी इतनी है। अब बची हुई हीट जो है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि स्टीम तक कन्वर्ट कर दे। सर स्टीम तक कन्वर्ट करने का मतलब, देखो जैसे कि 40 और 10 है,
0 डिग्री सेल्सियस का पानी आ चुका है। अब 0 डिग्री सेल्सियस का पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी तक जाएगा, नहीं नहीं नहीं, फेस कन्वर्जन तो है ही नहीं। तो 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो अब जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के पानी तक, मतलब कि पानी पानी में ही चल रहा है, तो फेस का कन्वर्जन नहीं है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर में चेंज होगा। तो क्यू बची हुई हीट जो कि कितनी है हमारी, ये इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्यू जो बची है 3991234 इज इक्वल टू एम, मास कितना हो गया सर, दोनों ही वाटर बन चुके हैं तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा 50 हो जाएगा। सी की अगर बात करें तो पानी के लिए कितना हो जाएगा 4200 इंटू डेल्टा टी, हमें टेम्परेचर में चेंज फाइंड करना है। 3991234 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 4200, 20 से 20, 1 से 1, और इसको अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास में आंसर आएगा 19 डेल्टा टी की वैल्यू। तो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा वो 0 से कितना आएगा 19 डिग्री सेल्सियस का। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नॉर्मली कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन किसको हीट दे रहा है, जो हीट दे रहा है उसको लेकर के जानी है। सफिशिएंट है तो कन्वर्ट करवाना है, सफिशिएंट नहीं है तो बचा रह जाएगा। अब बचे रहने वाले क्वेश्चंस भी हमारे पास में आएंगे। तो अभी तो सफिशिएंट वाला था जिससे अपन ने सफिशिएंट से हो गया ना। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। तो 42 हमें ये कहता है कि 15 ग्राम आइस है, 15 ग्राम आइस है। अब CGS यूनिट चल रही है, ध्यान रखना। 0 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स्ड विथ 15 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर विल बी। देखो पानी जो होगा वो हीट देना चाह रहा होगा इसको, तो पानी अगर हीट देगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वाटर के अंदर। तो हम यहाँ पे देखें तो 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो 15, Q इज इक्वल टू M3 डेल्टा टी, 15 वाटर के लिए 1 आ जाएगा, और डेल्टा टी की बात करें तो 20। सर 1 क्यों, 1 कैलोरी में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें ग्राम CGS यूनिट के अंदर, तो 15 दूनी 30, 300 कैलोरी, मतलब इतनी हीट जो है वो हम दे रहे हैं 300। अब अगर ये किस में कन्वर्ट होगा सर, इसका तो फेस कन्वर्जन होगा, ये आइस से कन्वर्ट हो रहा होगा किसके अंदर, पानी के अंदर ना। जब ये आइस से 0 डिग्री के आइस से 0 डिग्री का पानी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा तब हम लगाएंगे MLF, और M की वैल्यू हो जाएगी 15, LF की वैल्यू होती है 18, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे ग्राम के अंदर है तो हम 4200 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 15 इंटू 80 जो होगा उसका सम हमारा हो जाएगा 1200, तो 1200 कैलोरी। अब इतनी एनर्जी चाहिए भाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा क्या कि सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस से, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है। जब फेस कन्वर्जन हो रहा होगा तब 1200 किलो कैलोरी क्या चाहिए तुम्हें, एनर्जी चाहिए। अब इतनी तो है नहीं, है कितनी कि सर 300 ही है हमारे पास में। तो हम जब पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं तब 300 डिग्री सेल्सियस ही आ रही है। अब ये कन्वर्ट किसके अंदर हो गया सर, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर के अंदर। अब इसने हीट दे दी होगी, अब जब इसने हीट दी होगी तो 0 डिग्री की आइस जो होगी 0 डिग्री के क्या होगी, पानी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। कितनी कन्वर्ट हुई होगी सर, अगर 300 है और ये 1200 है तो मतलब इसका 1/4 है। 1200 डिवाइडेड बाय 300 विच इज़ इक्वल टू 4, मतलब कि 1/4 है ना तुम्हारे पास में। तो भाई या तो ये कह दो कि ये इसका 4 टाइम्स है, तो इसमें 1/4 मास जो होगा वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट टेम्परेचर कितना रहेगा सर, टेम्परेचर तो 0 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि ये भी 0 डिग्री का वाटर है, 0 डिग्री की आइस है और 0 डिग्री का वाटर ही कम हीट है इसीलिए। अगर ज़्यादा हीट होती तब फिर अपन कन्वर्जन करते और फिर टेम्परेचर को चेंज करते, बट हमारे पास में हीट इतनी सफिशिएंट नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा फाइनल टेम्परेचर रहेगा। थर्ड ना, मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें कहते हैं कि 4 kg आइस है 20 डिग्री सेल्सियस है। तो लिख लो कि भाई 4 kg है और आइस है माइनस की 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ही तुम्हारे पास में आया सर, हमें ये पता है कि ये 20 डिग्री सेल्सियस की आइस है तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस के ऊपर जाएगी, और आइस से आइस में है तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी लगेगा। अगर kg में आप भर रहे हो तो C की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2100, और डेल्टा टी की अगर बात करें कि टेम्परेचर डिफरेंस तो वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इससे हमारे पास में आ जाएगी इज मिक्सड विथ, अब दे ध्यान दें, 4 kg ऑफ आइस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विथ 10 kg ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस, 10 kg वाटर
एट 20 डिग्री सेल्सियस। सर कौन किसे हीट देगा? सर पानी हीट देगा किसको? आइस को। तो पानी ने हीट दी तो कितनी दी? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो ये हमारे पास में आ जाएगा M 10 इज इक्वल टू C 4200 डेल्टा टी 20। तो ये हमारे पास है 2 2 4 4 2 8 1 2 3 4 8400 जूल इतनी एनर्जी दी है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 2 8 8 में कम 8 8 16 168,000 और 8400। सर अच्छी खासी एनर्जी दी है इसने, पानी ने, और इसको इसमें कन्वर्ट करवाया। अब ये जो बना है वो क्या? 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना है और हमने अभी इसको हीट दी है। तो ये सारे आंसर्स किस में दे रखे हैं? केजी में दिए हुए हैं, इसलिए मैं ग्राम वाले में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली किस में लेकर के चल रहा हूँ? जूल के अंदर ही लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि केजी में ही निकालना है मुझे लास्ट आंसर। ओके ना, अब जब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बन चुकी है हमारे पास में, अब ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर? 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के अंदर। तो ये कितना लगेगा? MLF और LF की वैल्यू की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 80 इंटू कितना हो जाएगा? 2100 LF। कैलोरी है ना, कैलोरी 2100 नहीं, सॉरी 4200 हो जाएगा। तो 4 इंटू 80 इंटू 4200, तो 1334 नहीं 1344 44123 इतनी जूल में एनर्जी हमें चाहिए। भाई दोनों को ऐड करके देख लो, इससे कम आ रही होगी तो ठीक है, अगर इससे कम नहीं आ रही होगी तो हम देखते हैं फिर क्या है। तो 134412 और 3 प्लस 168123, तो 151200 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 नहीं नहीं नहीं, काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो ये वाली जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। अभी हम लिखते हैं कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर तो है, बट इतनी चाहिए थी, इतनी तो मिली नहीं। सर 8400 थी, जितनी थी उसने ले ली, कितनी ले ली कि 16800, तो 841234 माइनस 168123, इसको माइनस करके अगर हम निकालें 841234 माइनस 168 तो ये हमारे पास में बच जाएगा 672123, ये हमारे पास में। सर इतनी हीट बची है, तो इतनी हीट जो होगी वही कन्वर्ट कराएगी आइस को क्या? पानी के अंदर। हाँ ठीक है, तो 672123 इज इक्वल टू M। सर एल एफ तो हमारा 80 इंटू 4200 हो जाएगा। सर इससे मास आ जाएगा कि कितना मास इस हीट से कन्वर्ट हो सकता है। तो मास जो आया 672123 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 4200 1 2 1 2 1 1, तो 42 इंटू 8 हमारा आता है 336, तो 672 डिवाइडेड बाय 336, तो विच इज़ इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करके हमारा ऑप्शन आंसर आ रहा है 2। तो कितने केजी? सर 2 केजी। क्या आइस जो है वो पानी के अंदर कन्वर्ट होगी? हमारे पास में इतनी हीट नहीं थी कि हम टोटल आइस को कन्वर्ट करने किसके अंदर? पानी के अंदर, बट इतनी ज़रूर है कि हमारे पास में 2 केजी आ गया। तो लास्ट द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, फाइनल अमाउंट में पानी कितना रहेगा? सर 10 तो पहले था जो कि कन्वर्ट हो रहा था और 0 डिग्री पानी तक आया था, और इस आइस में से कितना निकला कि 2 केजी निकला, क्योंकि 2 केजी तो आइस अपने पास में इतनी हीट है ही नहीं कि भाई सारा करना, तो 2 केजी, और तो 10 केजी और 2 केजी कितना हो जाएगा? 12 केजी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, कि भाई 12 केजी जो है वो पानी पड़ा हुआ है हमारे पास में, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। तो 44th वाला क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है कि 2 लिक्विड है, आर टेम्परेचर 2040 व्हेन सेम मास ऑफ बोथ ऑफ देम आर मिक्सड, ठीक है। 2 लिक्विड ले ली 20 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों का सेम मास है, बोथ ऑफ देम सेम मास, मतलब कि इसका भी M है इसका भी M है, मिक्स। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज़ 32 डिग्री। अब इनको मिक्स किया और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो आया है वो कितना आया? 32 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट, मतलब कि इनकी स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट का रेशियो, तो ध्यान से देखना,
अगर 40 से 32 गए तो इसने हीट दी, 20 से 32 आए मतलब कि इसने हीट ली। दोनों ही आए हैं, दैट मीन्स कि जितनी हीट दी है उतनी ही हीट ली है। जितनी हीट दी है, कितनी हीट दी होगी, Q इज इक्वल टू एम सी, जो कि अपन को फाइंड करना है। इसका क्या ले लो, 2 ले लो, क्योंकि सेकंड वाले में पहले तो 20 डिग्री वाले का लेना पड़ेगा। और डेल्टा टी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 40 माइनस 32। यहाँ पे हीट कितनी लेगा, एम ले लो, सी कितना है 1 ले लो। डेल्टा टी की अगर बात करें तो ये 12 हो जाएगा। तो दोनों को जितनी हीट दी उतनी हीट ली, तो एम सी 1 और 12 इज इक्वल टू एम सी 2, और 8 एम से एम कैंसिल आउट, सी 1 अपॉन सी 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 12। तो ये हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8, 7 12, तो 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सिंपल, छोटा सा था। ओके, मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है, 45th, द लिक्विड ऑफ मास m एंड स्पेसिफिक हीट C is heated to a temperature 2T. Another liquid of mass m/2 specific heat 2C heated to a temperature T. If these two liquids are mixed, the resultant temperature of the mixture is, ठीक है। अब फर्स्ट वाले की निकाल लेते हैं, Q इसको हीट दी, M C डेल्टा T मतलब 2T। अनादर लिक्विड ऑफ मास, उसको कितनी हीट दी होगी, तो हम कह देते हैं m/2 2C, और डेल्टा टी मतलब कि टी टेम्परेचर। तो ये गया, तो Q इज इक्वल टू एम सी टी आया। और इफ़ दिस टू लिक्विड आर मिक्सड, अगर इन दोनों लिक्विड को मिक्स किया, द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, भाई रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया होगा, तो ये हमारे पास में हीट है। अब जितनी हीट दी होगी उतनी ही हीट ली होगी, ठीक है, जितनी हीट देंगे उतनी हीट लेंगे। अब दोनों को मिक्स किया है तो फाइनल टेम्परेचर, भाई फाइनल टेम्परेचर दोनों को मिक्स किया है, जैसे ही दोनों को मिक्स कराया है तो कोई ना कोई फाइनल टेम्परेचर रह गया होगा। अब इसको हीट कितनी दी होगी उतनी ही ली होगी, तो हम लिख देते हैं एम सी फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल माइनस 2T इनिशियल वाला। इसको ने हीट कितनी ली होगी कि Q इज इक्वल टू एम सी टेम्परेचर फाइनल माइनस टी वाला, और दोनों की ली और जो दी है वो बराबर बराबर है, तो एम सी टी एफ माइनस 2T इज इक्वल टू एम सी टी एफ माइनस टी। एम सी से एम सी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी एफ हमारे पास में प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वेट, यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक देगा और एक लेगा। अगर एक देगा एक लेगा, इसने दी, तो इसका टेम्परेचर जो होगा वो इनिशियल में ज़्यादा होगा, फाइनल में क्या होगा, कम होगा, तो टी फाइनल ऐसा लिखा जाएगा। तो 2T माइनस टी फाइनल लिखा जाएगा। तो 2T माइनस टी फाइनल माइनस का टी फाइनल इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी। अब ये प्लस का 2T इस साइड जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा माइनस का, 2T फाइनल इज इक्वल टू माइनस का टी माइनस का 2T, माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3T, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, टी फाइनल जो हो जाएगा वो 3/2T हो जाएगा, तो 3/2T। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4th हो जाएगा। एक और बार समझ लेते हैं, एक लिक्विड है m मास का, स्पेसिफिक हीट C है, एंड टेम्परेचर जो है उसका 2T है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि m C और 2T। अनदर लिक्विड ऑफ मास m/2 C स्पेसिफिक हीट 2C और T हमारा टेम्परेचर है T। अब इसका टेम्परेचर 2T का ज़्यादा है और कहीं ना कहीं T फाइनल है, तो ये कहता है कि दोनों को मिक्स किया तो एक हीट देगा एक हीट लेगा। तो एक जिसने दी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा 2T माइनस TF, और जिसने ली है उसका फाइनल वाला ज़्यादा होगा, पहले वाला कम होगा। तो हमने दोनों को क्या होगा, दोनों ने ली दी बराबर है तो इक्वल कर दिया, इक्वल करके जो कट रहे थे उन्हें कट कर दिया और हमारा आंसर आ गया नॉर्मली। तो ये हमारा हट जाएगा, माइनस ऑफ टी में यहाँ लिख देता हूँ। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। तो 46 हमें क्या कह रहा है कि 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम वाटर 70 डिग्री सेल्सियस आर मिक्स टुगेदर, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ठीक है भाई, 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम वाटर 70 डिग्री सेल्सियस। भाई पानी हीट देगा, 0 डिग्री का सेल्सियस का क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। कैसे लिखा जाएगा,
एम सी डेल्टा टी लिखा जाएगा। ग्राम के अंदर है तो याद रखना 10, सी की वैल्यू 1 होगी ग्राम के अंदर, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। तो हमारी जो आई वो कितनी आई 700 कैलोरी आई, कि 700 कैलोरी हीट दी। 700 कैलोरी हमने इसको हीट दी। सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस का आइस ही है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री सेल्सियस की क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। फेस कन्वर्जन होगा, MLF लिखा जाएगा। M 5 ग्राम, LF की वैल्यू 80, 845 0, 400 कैलोरीज को चाहिए। तो भैया हमने 700 कैलोरी थी दी, इसने 400 कैलोरी ली और ये पानी के अंदर आ गया। अब ये दोनों ही पानी के अंदर आ गए। अब बची हीट कितनी सर, 700 दी, 400 ले ली, बची 300। 300 मास पता नहीं कितना है, नहीं मास तो टोटल दोनों ही पानी का आ गया ना, ये भी 0 डिग्री वाटर आ गया, ये भी 0 डिग्री वाटर आ गया, तो ये 10 ग्राम भी पानी हो गया, 5 ग्राम भी पानी हो गया, तो मास कितना आ गया 15 ग्राम पानी हो गया। अब थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, है तो पानी ही, तो कैलोरी के अंदर सी की वैल्यू कितनी लिखेंगे 1, और डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस, तो 300 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू डेल्टा टी 0। तो टेम्परेचर में चेंज कितना आया होगा, तो भाई 20 डिग्री तक आया होगा। तो ये रहा भाई, किसने दी किसने ली वो ध्यान रखो और निकाल दो। बचे हुई हीट को तुम टेम्परेचर चेंज करवाने में या मास बनवाने में देख लो कि कैसे क्या बन रहा है। 47 की अगर बात करें तो 10 ग्राम आइस, तो 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स विथ m ग्राम ऑफ वाटर, m ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। भाई 50 डिग्री सेल्सियस वाला 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के अंदर आएगा। एम सी डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50, तो इतनी कैलोरी में हीट देगा क्योंकि ये ग्राम में है। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम सो द आइस मेल्ट कम्प्लीटली। भाई आइस मेल्ट, आइस को चाहिए कितनी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी बनने के लिए इसको चाहिए 10 इंटू 80 MLF Q इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 800, तो 800 इज इक्वल टू आना चाहिए m इंटू 50, तो ये 50 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में 5 चिकन 5 3 5 30 16, तो कितना होना चाहिए भाई 16 ग्राम होना चाहिए, तो 4, तो ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मल। कौन हीट दे रहा है कौन हीट ले रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन हैं, स्पेसिफिक तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हो रहेंगे ना। 48 की अगर बात करें तो 48 में हमारे पास में ये है कि 5 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस केप्ट इन कैलोरीमेट्री ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 5 kg। ठीक है, कैलोरीमेट्री ऑफ वाटर है, वाटर मतलब कि कैलोरीमेट्री के अंदर पानी भरा हुआ है जो कि 5 ग्राम है। ठीक है, 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस, तो फटाफट इसको 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5 इंटू 80, तो 400 जूल की एनर्जी लगेगी भैया। तो 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन कैलोरीमीटर ऑफ वाटर 5 ग्राम, मतलब कैलोरीमीटर के अंदर पानी है जो कि 5 ग्राम भरा हुआ है। कैलोरीमीटर के अंदर 5 ग्राम क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। हाउ मच हीट शुड बी अप्लाइड टू द अपरेटस टू इवापोरेट द वाटर दस फॉर्म, बट जो पानी बना है वो पूरा इवापोरेट हो जाए। सर कितना पानी बन गया, मैंने कहा सर देखो भाई 5 ग्राम का जो पानी था वो कन्वर्ट हो गया, अब आइस थी जो वो कन्वर्ट होगी 5 ग्राम के पानी के अंदर, प्लस 5 ग्राम पानी पहले से ही था किसके अंदर, कैलोरीमेट्री के अंदर, तो टोटल कितना ग्राम पानी आ गया कि सर 10 ग्राम पानी आ गया, जो कि कहाँ है 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर पे है। अब इसको क्या करना है, इवापरेट करना है, दैट मीन्स कि ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस के पानी के अंदर, और फिर वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम के अंदर। तो यहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले तो वाटर से वाटर है तो सरफेस कन्वर्जन नहीं है, तो एन सी डेल्टा टी, तो 10 और सी की वैल्यू पानी के लिए होती है 1 और डेल्टा टी हमारा 100 है, तो ये हो जाएगा 1000 कैलोरी की, इतनी हीट और लगेगी। अब यहाँ से यहाँ जाने में हमारे पास में क्या हो जाएगी कि भाई एम टी यानी एम एल फ्यूजन नहीं होता, वेपराइजेशन वाली लगती है, तो एम हमारे पास में कितना हो जाएगा 10 ग्राम इंटू में भाई एल वी जो होता है वो 540 होता है, तो 5400 तो कितनी हीट लगी सर 5400 कैलोरी, 100,000 कैलोरी 400 कैलोरी, तो 5400 400 और ये 1000, तो 0 0 4 4 4 4 8 5 6, तो 6 8 4 और 4 8, और ये हो जाएगा 400 400 4 4 8 5 और 6 6800 समथिंग। वेट, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देखना
यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द अपरेटस, वो जो अपरेटस था जिसमें कैलोरीमेट्री पानी था, अपरेटस टू इवापरेट द वाटर दस फॉर्म्ड, जो पानी बना है, तो 5 ग्राम का जो आइस है वही 5 ग्राम का पानी के अंदर बना है, तो जो 5 ग्राम का पानी है उसको इवापरेट करना है, तो 5 ग्राम के पानी को इवापरेट करना है, तो हमारे पास में यहाँ पे MLF की जो जगह थी, LV की जो जगह थी, यहाँ पे 10 नहीं 5 × 540 करना पड़ेगा, 5 चौक 20 आ जाएगा आंसर, 5 20 का 0 हासिल लगे 2 5 25 26 27 2700 हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो यहाँ पे 2700 इंटू 1000 इंटू में 400, तो 0 0 7 4 क्या रखा 1 हासिल लगा 1 4100, तो 4100 ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो ये ध्यान देना है, तो सारी चीज़ें सेम ही कि भाई 5 ग्राम आइस थी, वो 400 जूल हीट 400 कैलोरी लिखना पड़ेगा यहाँ, कैलोरी हीट ली और वो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के अंदर कन्वर्ट हुई, पहले से ही कैलोरीमेट्री के अंदर पानी पड़ा हुआ था, दोनों उबले। अब उबलने के बाद में जो हमें कन्वर्जन करना है वो तो सिर्फ 5 ग्राम किसका करना है, जो पानी आइस से पानी के अंदर कन्वर्ट हुआ उसका, तो 5 ग्राम की हाइट कितनी चाहिए, इतनी चाहिए थी, तो ये हमारा बचा रह जाए, तो हमारी कितनी एनर्जी चाहिए 4100 कैलोरी चाहिए। अब जो बचा हुआ रह जाएगा वो पानी उसके अंदर कैलोरीमेट्री के अंदर ही बचा रह जाएगा, उसका जो था 5 ग्राम पहले का बस। ना 49th की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 हमें कह रहा है कि 2 लीटर वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड बाय 2 किलोवाट हीटर इन एन ओपन कंटेनर ऑन एन एवरेज हीट लॉस टू द सराउंडिंग एट द रेट ऑफ 320 जूल पर सेकेंड, द टाइम रिक्वायर्ड द टेम्परेचर टू रीच 77 डिग्री सेल्सियस इज। तो जैसे हम शुरुआत करें तो यहाँ पे 2 लीटर का पानी है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पे, 2 लीटर का पानी, 2 लीटर वाटर और 2 लीटर पानी है, तो उसको अगर उसमें लिखें कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी 2 kg की फॉर्म में आ जाएगी, 2 kg इज इक्वल टू मास आ जाएगा सेम। 27 डिग्री सेल्सियस, ये 27 डिग्री सेल्सियस पे है और हीटेड बाय 2 किलोवाट हीटर, मतलब पावर जो दी है तुमने वो कितनी दी है 2 किलोवाट, मतलब 2000 वाट। वॉट क्या होता है सर, वॉट होता है जूल पर सेकंड, वॉट क्या होता है जूल पर सेकंड ही होता है पावर, तो वॉट को हम यहाँ लिख लेते हैं जूल पर सेकंड। एन ओपन कंटेनर ऑन एन एवरेज हीट इज लॉस टू द सराउंडिंग एट अ रेट ऑफ दिस, मतलब कि दी तुमने पावर कितनी 2000, लॉस कितनी हो रही है कि 320 जूल पर सेकंड क्या होती जा रही है, लॉस होती जा रही है। भाई 320 से लॉस हो रही है तो हमारे पास में बची कितनी, हमारे पास में बचेगी 1680 जूल पर सेकंड, इतनी पावर बच रही है, भाई इतने वोट बच रहा है, क्योंकि हम 2000 किलो वोट दे रहे हैं और 320 जूल जो है या फिर 320 वाट जो है वो क्या होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, तो 1680 हमारे पास में बची पावर। द टाइम रिक्वायर्ड द टेम्परेचर टू रीच 700 डिग्री सेल्सियस, तो टाइम कितना लगेगा उसको 700 डिग्री सेल्सियस तक में जाने के लिए, तो यहाँ पे अगर टाइम कितना लगेगा तो उसके लिए अपन पहले हीट निकाल लेते हैं कि भाई हीट क्या है, हीट जैसे कि 27 डिग्री सेल्सियस को 77 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए हीट कितनी लग रही है, तो हम बोलेंगे सर MC डेल्टा टी, सर ग्राम के अंदर है किसके अंदर है kg के अंदर है, ठीक है, तो M 2, C की वैल्यू kg के अंदर 4200 पानी है, ठीक है, और डेल्टा टी की अगर बात करें तो 77 माइनस 27 करोगे 0 और 5 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, तो 5 2 100, तो 4 2 1 2 और 1 2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4240 कि इतनी हीट जो है वो लगेगी। अब पावर कितनी दे रहे हो कि भाई इतनी दे रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, तो 1 सेकंड में कितनी दे रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर तुम दे रहे हो 1680 जूल, इस वाले से तुम क्या निकालोगे, कुछ इस तरीके से ही बोलोगे कि भाई 1 सेकंड के अंदर अपन कितनी हीट दे रहे हैं इतनी, या फिर इसको अपन और दूसरे तरीके से लगाएं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1680 जूल हीट मिल रही है 1 सेकंड के अंदर, तो 1 जूल हीट चाहिए होगी 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1680 के अंदर, कितनी जूल हीट आई है हमारे पास में, ये 4240 1 2 एक ही है तो एक ही घटेगा 3 बचे रहेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा 42123 डिवाइडेड बाय 168, तो 42123 डिवाइडेड बाय 168 अगर तुम करते हो तो हमारे पास में आंसर आएगा 250 सेकंड, कितना आएगा
250 सेकंड। अब 250 सेकंड को अगर अपन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, चिंच बाची चॉइस, तो 4 मिनट तो हो गए और 10 मिनट के लिए, तो 4 मिनट 10 सेकंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नॉर्मली कुछ नहीं किया, कितनी हीट दे रहा है, ऑन एन एवरेज लॉस कितनी हो रही है, बची हुई हमने निकाल ली कि भाई बची हुई हमारे पास में ये है। अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए चाहिए कितनी, कि भाई इतनी हीट चाहिए। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा टाइम, कि भाई कितना हमें टाइम लगेगा उसको यहाँ तक लाने ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है कि ये कहता है कि 50 वाट कंटिन्यू फ्लो, ठीक है, 4200 वाट कंटिन्यूस फ्लो गीजर, instant geyser was a water inlet of temperature 10 डिग्री सेल्सियस while the water flows out of the rate of 40 ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, कितना इनलेट हो रहा है और कितना आउटलेट हो रहा है, 40 ग्राम पर सेकेंड। द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर मस्ट बी अबाउट, मतलब कि आउटलेट जो टेम्परेचर है, आउटलेट जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होगा। ठीक, अ 4200 वाट कंटिन्यू फ्लो गीजर, हीट कितनी मिलती जा रही है भैया, हीट हमें मिलती जा रही है 4200। इंस्टेंट गीजर हैज़ वाटर इनलेट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब था तब कितना पड़ा होता, 10 डिग्री सेल्सियस में पानी। वाइल द वाटर फ्लोज आउट एट द रेट ऑफ 40 ग्राम पर सेकेंड, तो कितना बाहर आ रहा है, 40 ग्राम पर सेकेंड। द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर मस्ट बी, आउटलेट टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। जो पावर है वही क्या है, हीट है। या फिर हीट पर सेकेंड कह दो कि भाई हीट पर सेकेंड, तो लिख देते हैं हीट पर सेकेंड, तो मैं इसको हीट पर सेकेंड लिख देता हूँ। तो हम लिखते हैं कि 4200 अपॉन सेकेंड, हीट तो ही है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जब अपन लगाते हैं तब हीट तो ही है, तो पर सेकेंड इज इक्वल टू 40 ग्राम पर सेकेंड मास जो है वो आउट हो रहा है, तो 40 ग्राम पर सेकेंड। अब सेकंड से सेकंड गया तो इसका सेकंड से सेकंड गया, तो मतलब सेकंड का कोई लेना देना नहीं है पर सेकंड से। ठीक है, तो हमारे पास में हीट आ गई 4200 इज इक्वल टू मास आ गया 40 ग्राम की टर्म्स में है, तो कैलोरी की टर्म्स में भरेंगे तो पानी को कितना लिखा जाता है 1, और डेल्टा टी मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो निकल जाएगा। तो हमारे पास में डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी 4200 डिवाइडेड बाय 40, ये कैंसिल आउट होगी 2, तो 210, तो 21105 105 हमारे पास में आया कि 105 आ रहा है ग्राम। सी की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1 और 0.40 ग्राम और 4200 जूल पर केजी। ओके, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ये जो दिया हुआ है वो जूल के अंदर दिया हुआ है, तो एक बार और लिख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट में ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट में ध्यान रखने के लिए 4200 जो है वो जूल पर सेकंड में है, तो क्योंकि वॉट को क्या लिखा जाता है जूल पर सेकंड, तो 4200 तो सबको अपन केजी की टर्म्स के अंदर ही कन्वर्ट कर लेते हैं। केजी की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो 40 को लिखेंगे 40 अपॉन 1000 या फिर 0.04 केजी की टर्म्स में आ गया। अब उसको हम लिखेंगे 4200 क्योंकि ये हमारा किसके अंदर होता है, जूल के अंदर होता है, और डेल्टा टी हमें क्या है, डेल्टा टी चाहिए। तो पर सेकंड था, ये सेकंड से सेकंड तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4200 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 4200 इज इक्वल टू डेल्टा टी। 4200 से 4200 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जो आ रहा होगा वो 25 आ रहा होगा। तो भाई फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में जो टेम्परेचर है वो कितना है बता करना है। इनिशियल में कितना था इनलेट का 10 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 25, तो टी फाइनल इज इक्वल टू 25 प्लस 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35। तो जो आउटलेट हो रहा होगा, जो पानी बाहर निकल रहा होगा, उसका टेम्परेचर मस्ट भी कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। कैसे क्या था, नॉर्मली देखना 4200 की हीट दे रहे हैं, उससे पानी पहले 10 डिग्री सेल्सियस पे था और 10 ग्राम पर सेकंड से पानी बाहर आ रहा है, तो जो बाहर आ रहा है आउटलेट उसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा। तो जब अपन इतनी हीट दे रहे हैं तो इतनी हीट से पानी निकाला और उसका टेम्परेचर निकाला कि भाई वज़न निकाला एक तो कि कितना ग्राम पानी था, और उसका टेम्परेचर में जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कितना आया होगा वो निकाल दिया। तो वो हमारे पास में आया कि डिफरेंस कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, और जब डिफरेंस को अपन ने ओपन करके लिखा तब हमारे पास में आंसर कितना है 35। तो कि हमारा फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो कितना हो जाएगा 35। क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितना है 25 का। अब 10
डिग्री था, 25 का डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा कि आउटर टेम्परेचर जो होगा मतलब कि जो पानी निकल रहा है वो कितने से निकल रहा है 35 डिग्री सेल्सियस से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ कैलोरीमेट्री। थोड़े से महंगे क्वेश्चंस थे क्योंकि ये कैलोरीमेट्री की कुछ चीज़ें हैं ऐसी क्योंकि हीट लेने और देने से समझना होगा। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।